नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स थिंकर्स पे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने एलसीएम एचसीएफ को स्टार्ट किया था और उसमें हमने थ्योरी पोर्शन देखा था कि किस तरह के जो है कंसेप्ट उसमें हमसे मतलब यूज आ सकता है हमें क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, तो चलिए, हमने एक वीडियो में थ्योरी को कवर किया था। अब इस वीडियो में जो है हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अब हम जो है प्रीवियस क्वेश्चन को लेके आए हैं जो कि आपसे पहले रेलवे एनटीपीसी में पूछा जा चुका है, तो उस तरह के हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, वो सारे कंसेप्ट अप्लाई करके। तो जो लोग कंसेप्ट नहीं देखे हैं वो कृपया करके जो पहला वीडियो हमारा है उसमें जाकर के वो लोग देख लें। ठीक है, चलिए अब जो है हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि 87 और 145 का आपको लघुत्तम निकालना है। ठीक है, 87 और 145, 87 और 145 का आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए सिंपल देखने में लग रहा है लेकिन आपका टाइम टेकिंग है ये। आप 1 मिनट में इस क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे। आप 1 मिनट बनाएंगे ना तो फिर आपको लघुत्तम इसका मतलब नहीं आता है। बात समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पे सेटर का जो माइंडसेट है ना वो कहीं ना कहीं है कि बच्चा जो है 1 मिनट टाइम ले लेगा। नहीं, आपको टाइम नहीं लेना है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम। तो सिंपल आपको दिख रहा है कि देखने से तो लग रहा है कि ये सिंपल जो है कटने वाला नहीं है, मतलब बड़ा नंबर से कटने वाला है ना। तो चलिए हम इसको जो है देखते हैं क्या कि 87 जो है ना वो आपका 29 तिया होता है। 29 तिया 87 होता है। ठीक है, और ये होता है आपका 29 बच्चे होता है कितना, 145। मतलब इसका फैक्टर जो है 29 गुना 3 और इसका फैक्टर 29 गुना 5। एचसीएफ पूछा होता, यदि इसी क्वेश्चन का हमसे एचसीएफ पूछा होता तब तो 29 आंसर हो जाता क्योंकि दोनों में कॉमन है। लेकिन नहीं, एचसीएफ नहीं पूछा है, पूछा है क्या, एलसीएम। कोई बात नहीं, एलसीएम पूछा है फिर भी हम बताएंगे। देखिए एलसीएम पूछेगा ना तब दोनों में क्या है, कॉमन 29 है, गुना एक बार इसमें 3 है, इसमें 5 है, यही गुना करने पे आ जाएगा। तो अब देखिए इसको गुना करने में आप तो कहिएगा कि इसको गुना करने में टाइम लगेगा। नहीं, गुना नहीं करना है आपको। देखिए हम बता रहे हैं ना कैसे करना है। ये देखिए 5 या 15, 15 गुना 29 टाइम लगेगा, 15 गुना 29। लेकिन 15 गुना 29 करेंगे आप टाइम लगेगा। हम बोले क्या 29 को 30 माइनस 1 नहीं मान सकते हैं क्या? क्या दिक्कत है, 30 माइनस 1। और गुना यहाँ पे 15 था, 15 या 45 मतलब 450 माइनस 15 435 है क्या कोई ऑप्शन में? सिंपल, खत्म। बात समझ में आया? नहीं आया? फिर से एक बार हमने कहा कि इसको आपको अप्रोच करना है। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं हम, अप्रोच चाहिए। सबसे बड़ा चीज है अप्रोच। 29 या 87, 29 पचे 145, क्लियर है? 29 या 29 पचे एचसीएफ होता 29 डायरेक्ट हमारा आंसर होता। लेकिन हमें निकालना है क्या, एलसीएम। एलसीएम ध्यान रखिएगा, एलसीएम निकालना है। दोनों में 29 कॉमन बाहर आ गया, बच गया इसमें 3, इसमें बच गया 5। 29 गुना 3 गुना 5 जो हमारा होगा वही क्या होगा, एलसीएम होगा। लेकिन अब कहिएगा कि 29 गुना 15 करना है, तो बड़ा लंबा कैलकुलेशन हो गया। नहीं, 29 को लिख दिया हमने क्या, 30 माइनस 1 गुना 15 और 15 तिया 45। किसको नहीं आता है? 15 तिया 45, 450 और माइनस क्या हो गया, 15 एकम 15 तो 450 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 435। आंसर आ गया। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कितना 5 सेकंड 10 सेकंड में बना सकते हैं। 10 सेकंड, मुश्किल से 10 सेकंड ले लीजिए। और नहीं जानते तो क्या ढूंढते रहिए किससे कट रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको अप्रोच लगाना है बस। ये नहीं कि बस निकाले लगाए और पूरा गुणनखंड विधि और भाग विधि से निकाल रहे हैं लघुत्तम महत्तम। नहीं, वैसे बहुत कम केस में करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया आपको 4 की पावर 5, 4 की पावर 8, 4 की पावर 12, 4 की पावर 7 का लघुत्तम। देखिए ये भी कहीं ना कहीं इतना लंबा लंबा लघुत्तम दिया है तो आपको टाइम नहीं लेना है। देखिए सबसे जो बड़ा होता है ना वही होता है क्या, लघुत्तम। सबसे बड़ा हो गया क्या, लघुत्तम। सबसे छोटा जो होता है वो होता है महत्तम। ठीक है, तो सबसे जो बड़ा है वो क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो 4 की पावर 12 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये है और ये 3 जो है कहीं ना कहीं नंबर दिया है हमें। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है, उसका हमसे पूछ रहा है क्या, एलसीएम। तो देखिए सबसे ज्यादा वाला देख लीजिए, यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 है। ठीक है, मतलब 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 इस ऑप्शन में है, यहाँ भी है। ठीक है, 3 यहाँ एक बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार, तो 3 बार है ना, तो 3 बार लेंगे, इसी ऑप्शन में है। अच्छा यहाँ भी है। ठीक है, अब देखिए 5, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 4 बार, 5 यहाँ पे 4 बार है, यहाँ भी 4 बार है। ठीक है, अब देखिए 7 देख लीजिए, 7 यहाँ एक बार, यहाँ 2 बार, तो यहाँ 2 बार है और 7 बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है, मतलब ये वाला ऑप्शन होगा। 11 एक है ना यहाँ पे, तो ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नॉन ऑफ दिस दिया है, तो नॉन ऑफ दिस कब होगा, जब ये सब नहीं रहेगा तब ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन मैच कर गया। ठीक है, तो आपको अप्रोच से निकालना है, ये नहीं कि पूरा लंबा लंबा कैलकुलेशन कर रहे हैं, वैसे नहीं करना है, अप्रोच समझिए। ठीक है, और इस टाइप के प्रॉब्लम्स को और भी कहीं आप सेट लगाइए और वहां देखिए कि इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि नहीं। ठीक है, यदि पूछा जा रहा है तो इस कंसेप्ट को आप अप्लाई कीजिए और कंसेप्ट समझिए। और कहीं भी दिक्कत आपको लग रही है तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि सर यहाँ पे हमें दिक्कत हो रही है।
मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा वहां पे जो है आपके कंसेप्ट को, जो आपका कंफ्यूजन बना है उसको मैं आपको दूर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, और हाँ लाइक जरूर कीजिए। सब्सक्राइब तो आप एक बार कर लिए ना, तो लेकिन हर वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए हमें कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, आपको यहाँ पे पढ़ के कैसा लग रहा है, क्या इसमें इंप्रूवमेंट हो सकता है, तो ये सारी चीजें हमें बताइए। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन 4 कह रहा है क्या कि 42, 63 और 140 का आपको HCF बताना है। ठीक है, अब देखिए आपको ऐसा नहीं है कि 42, 63 और 140 का आप HCF निकाल के बैठ के निकालते रहिए, नहीं ऐसा नहीं करना है। ठीक है, वैसा सारी दुनिया करती है लेकिन आपको नहीं करना है। अप्रोच समझिए, हमने कहा था HCF क्या होता है, HCF सारा नंबर को डिवाइड करना चाहिए। ये तीनों जो नंबर है 42, 63, 140, तो इसमें HCF वही होगा जो तीनों नंबर को क्या करेगा, एक साथ डिवाइड करेगा। यही कंसेप्ट था ना। चलिए चेक कर लेते हैं ऑप्शन से। देखिए 14 की बात करें तो 14 या 42, इसको तो कट रहा है, 14 × 25 = 70 होता है। ठीक है, 14 जो 56 होता है, नहीं होगा, यानी 14 तो नहीं होगा पक्का। ठीक है, ऑप्शन से मीट कर रहे हैं। 9 की बात कर लें तो 9 से 42 तो कटता नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, मतलब ऑप्शन ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। सी की बात कर लेते हैं तो 21 से ये दोनों तो करता है, लेकिन ये नहीं करता है ना। 21 से कितना होता है, 147 होता है, नहीं कटेगा। इसका मतलब हो गया क्या, 7 कटेगा। देख लीजिए 7 के 7 दूनी 14, 20 का हो गया, 7 9 63, 7 6 42, कट तो रहा है, तो 7 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अप्रोच समझना है आपको, इन्हें कि बैठ गए इसका निकाल रहे हैं HCF 2 घंटा लगा लिए, नहीं, 1.5 घंटे का पेपर होता है, ये क्वेश्चन बना लीजिए 5 मिनट में, नहीं बनाना है। अप्रोच, ठीक है। अब देखिए HCF निकालना इस तरह से आपको दिया गया है। HCF का मतलब क्या हो रहा था, जो छोटा होना चाहिए ना, जो दोनों मतलब सब में कॉमन होना चाहिए था। तो देखिए यहाँ पे a² है, यहाँ पे a⁴ है, यहाँ a⁴ है, हम बोले कम कौन है, a² ना, a² यहाँ भी है सब में। ठीक है, यहाँ यानी 3 ऑप्शन अभी तक जा रहा है। आगे देखिए b की बात कर लेते हैं, तो b यहाँ पे 4 है, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे 6 है, कम कौन है, 3 है ना, b के पावर 3 यहाँ है, अच्छा यहाँ भी है, बाकी ये दोनों ऑप्शन खत्म, ये दोनों तो नहीं है होगा। c की बात कर ले, यहाँ पे पावर 6 है, यहाँ पे c के पावर 8 है, यहाँ पे c के पावर 2 है, c के पावर 2 यहाँ पे है, और दोनों में तो इसमें तो 3 है, यानी यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आ रहा है कुछ। पावर छोटा वाला जो होगा वो क्या होगा, हमारा HCF होगा, और पावर जो बड़ा वाला होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, 4 और 15 का HCF बताना है। देखिए HCF क्या होता है, जो इन सारे नंबर्स को डिवाइड करे, वही ना। तो 4 को ऐसा कोई नंबर बताइए आपकी जो 4 को डिवाइड करे या 15 को भी डिवाइड करे, कभी ये नहीं होगा। ये ऑप्शन आपका बी था। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा क्या, सी हो जाएगा। ठीक है, वैसे ये सहभाज्य संख्या दोनों बन रहा है, तो यहाँ से आपको क्लियर है कि कुछ कॉमन नहीं है, यानी कि 1 इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और लाइक करना मत भूलिए, लाइक करते रहिए आप। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, कह रहा है कि आगे दो संख्याओं का गुणनफल दिया आपको कितना, 1568, और एलसीएम दिया है 56, तो हमें HCF निकालना है। ठीक है, देखिए जो हमने थ्योरी का पोर्शन बताया था उसमें जो है लास्ट जो स्टेटमेंट था हमारा, वो यही कंसेप्ट था कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, चलिए तो वही कंसेप्ट को आप अप्लाई कर लीजिए। जैसे दोनों का गुणनफल हो गया कितना, 1568, और बराबर क्या जाएगा, LCM मतलब 56 और गुना HCF, तो HCF को मान लेते हैं हम H, यही हमें निकालना है। ठीक है, अब देखिए ये लंबा कैलकुलेशन पड़ जाएगा यदि आप इसको डिवाइड करेंगे पहले, अब 2 से करिए, 4 से करिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है। देखिए सिंपल, ये कितना है 56 है, मान लेते हैं 50 के आसपास इसको। ठीक है, देखिए 50, यदि ये 50 होता तो 5 या 15 मतलब 30 के आसपास होना चाहिए। ठीक है, देखिए यदि 50 होता तो 5 या 15, और यहाँ पे चूंकि 56 है तो यानी कि ये 30 से कम थोड़ा होना चाहिए। ठीक है, और 30 से हम कम की बात करें, ऑप्शन देख लीजिए, जो 30 से आपको कम दिख रहा है 68 है, 38 है, ये 58 है, और यहाँ पे 28 है, आंसर हो गया। देखिए बिना कैलकुलेशन के यदि आप इसको एग्जैक्टली यदि डिवाइड करके कैलकुलेट करेंगे तब भी आंसर वही आएगा। ठीक है, 28 ही आएगा, लेकिन हमने क्या किया, आपको एक अप्रोच दे दिया। तो देखिए जो सेटर होता है ना, वो नहीं चाहता है कि आप लंबा लंबा कैलकुलेशन करें, वो चाहता है कि आप आंसर तुरंत दे, लेकिन हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं लंबे लंबे कैलकुलेशन में। हम कहते हैं नहीं नहीं हम एग्जैक्ट लेके आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपको अप्रोच समझने की जरूरत है। यहां से क्या हो गया, आपका HCF जो आ गया कितना आ गया, 28 आ गया। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन उसी कंसेप्ट पे है, कह रहा है कि दो संख्या है, उसका मसा दिया है, लसा दिया है, और कह रहा है एक संख्या जो है वो 207 है, तो दूसरी संख्या आपको बताना है, दूसरी संख्या x दिया हुआ है, तब बताना है हमको क्या, x/23। देखिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये लेंथी कर दिया, थोड़ा सा और कंसेप्ट को बढ़ा दिया है, लेकिन कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल फॉर्मूला लगा लीजिए, जो
क्या होता है मस गुना लस, मतलब 1035, और बराबर क्या है, एक संख्या 207 है, दूसरी संख्या मान लीजिए x है, ठीक है, दूसरी संख्या क्या है x है, तो हमें कह रहा है कि x बट्टा 23 निकालना है। इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, ये क्या है, इधर 1035 बच जाएगा, ये 23 है, इधर हम लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा x बट्टा 23, और ये जो इधर 207 था ना, हमने इसको इधर लेके आया 207। बात समझ रहे हैं, हमें यही निकालना है, यही निकालना है x बट्टा 23, देखिए यहाँ पे, तो यहां से देख लीजिए क्या हो जाएगा 207 और बट्टा है ये, देखिए 207 का टेबल आपको नहीं याद है, हमको पता है, इसका पहाड़ा आपको नहीं याद है, लेकिन 2 पच्चे हम ऑलमोस्ट मानते हैं इसको 200 मानेंगे तो 2 पच्चे 10, ठीक है, यानी कि 2 पच्चे 10 और 7 पच्चे 35, देखिए ये 5 मरतबे कट गया, यानी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। ऑप्शन में है क्या 5, 15 है, 7 है, 5 है, 9 है, 5 आंसर आ गया। समझ रहे हैं, तो कैलकुलेशन कहीं ना कहीं आपको स्ट्रॉन्ग करना है, कुछ कंसेप्ट ज्यादा नहीं लगाना है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है जो हमने थ्योरी में बताया था, बाकी कैलकुलेशन आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है। क्लियर है, चलिए तो ये दोनों क्लियर है, अभी तक 8 क्वेश्चन हमने बताया, यहां तक कोई भी दिक्कत लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ यहाँ पे हमें दिक्कत हो रही है, ठीक है दोस्तों। चलिए और शेयर करते रहिए, ठीक है, आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 9 देखते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन 9 कर रहा है क्या कि दो संख्याओं का उच्चतम समापवर्तक 12 है। उच्चतम समापवर्तक कहने का मतलब है सिंपल, आप समझ लीजिए HCF, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट वो भी होता था। 12 कर रहा है, उनके बीच का अंतर भी जो है 12 है, तो वो संख्या क्या है हमें बताना है। देखिए अंतर पहला देख ले हम, ऑप्शन में यदि देखें हम अंतर, यहाँ भी आपको अंतर 12, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, मतलब अंतर वाले से कोई मतलब नहीं है, हमको देखना है आप दूसरा कंसेप्ट। दूसरा कर रहा था क्या कि उनका HCF कितना है 12 है। देखिए HCF 12 है, HCF कहने का मतलब क्या होता था, हमने बताया था आपको कि यदि दो संख्या का आप HCF निकालते हो ना, तो HCF क्या करता है, दोनों संख्या को इंडिविजुअली डिवाइड करेगा। क्लियर है कि दोनों संख्या को क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा, एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। तो जरा देखते हैं कि 12 से जो है कौन ऑप्शन है जो डिवाइड हो रहा है, शायद इसमें हो सकता है कहीं हमको आंसर मिल जाए। पहले देखिए 12 25 60, ये ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि 12 से ये कट नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए 70 12 से नहीं कटता है, 94 भी 12 से नहीं कटता है, 12 7 84, 12 8 96 आंसर। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, ऐसा नहीं कि पूरा माथा 25 पे कर रहे हैं, नहीं, हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, ऑप्शन से हिट कर दिया। तो कहीं ना कहीं सेटर ये जानता है कि बच्चे के साथ, बच्चे के पास यदि कंसेप्ट है ना तो वो हिट कर देगा। बात समझ रहे हैं आप, तो कितना टाइम लगा आपको, 2 सेकंड लगा, समझ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी आपको दिक्कत लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर से हम समझाएंगे, ठीक है। क्या किया हमने, ऑप्शन से चेक किया कि 12 से जो है कौन कट रहा है। आपका यदि क्लियर है कंसेप्ट कि HCF जो है वो दोनों नंबर को डिवाइड करता है और LCM जो है वो दोनों नंबर से डिवाइड होता है। देखिए ध्यान रखिएगा, HCF जो है वो दोनों नंबर को डिवाइड करेगा, LCM जो है दोनों नंबर से डिवाइड होगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे HCF बताना था ना, HCF देखना था, तो HCF जो है दोनों नंबर को डिवाइड करना चाहिए, यही ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। चलिए 10वां क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है दो संख्या दिया है 8:11 में, ठीक है, और उनका HCF जो है 7 है। तो ऑप्शन बताना है कि संख्या क्या है, ठीक है। आप बताइए कि HCF क्या होता था, कि जो दो नंबर है उसमें जो कॉमन होता था, हाईएस्ट कॉमन होता था ना, तो जो दोनों नंबर में कॉमन है, HCF ऑलरेडी 7 है, मतलब हाईएस्ट कॉमन जो है 7 है, तो 7 है और रेशियो दे दिया है। रेशियो क्या होता है, लोएस्ट फॉर्म होता है। रेशियो का मतलब क्या होता है, दो नंबर का लोएस्ट फॉर्म, सरलतम रूप होता है। तो यहां से क्या है, 7 8 56 और 11 7 77, कोई है क्या ऑप्शन, पहला ऑप्शन। क्लियर है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल हम इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ अगले क्वेश्चन, अगले कंसेप्ट के साथ, ठीक है। आगे हम लोग इसको क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये जो भी क्वेश्चन हमने कराया ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है रेलवे एनटीपीसी का, ठीक है। तो आप जो है इस आधार पे देख सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, लेकिन यदि आप कंसेप्ट से करेंगे, ज्यादा कैलकुलेट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको टाइम लगेगा, आपको अप्रोच बढ़ाना होगा। देखिए ट्रिक कुछ लोग बोलते हैं, ट्रिक ये नहीं है, ये अप्रोच है। देखिए ट्रिक और अप्रोच में फर्क है, आपको मैं बता देता हूं। देखिए ट्रिक क्या है कि आपको कोई वे हम कुछ बता दें, वो आपको रट्टा मारना पड़ेगा, बात समझ रहे हैं आप, वो होता है ट्रिक। इस बार आप जो रेलवे का दीजिएगा उसमें तो याद रहेगा, लेकिन अगला रेलवे दीजिएगा ना भूल जाइएगा ट्रिक। लेकिन ये जो अप्रोच है ना, अप्रोच आप नहीं भूलेंगे। तो मैं समझता हूं कि अप्रोच ज्यादा बेटर है ट्रिक से, ठीक है। इसलिए मैं अप्रोच को फॉलो कर रहा हूं और मैं कोशिश करूंगा, मैं आपसे आशा करूंगा कि आप जो है कहीं ना कहीं इसी कंसेप्ट से बनाइए। यदि आपके पास और अच्छा कंसेप्ट है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं जो है बेस्ट नहीं हूं, ठीक है, ये मैं मान के चलता हूं कि, क्योंकि स्टेटमेंट भी कहा गया है कि नो वन इज बेटर, मतलब नो वन इज बेस्ट, ठीक है। कोई जो है बेस्ट नहीं हो सकता है, ठीक है, कोई ना कोई उससे बढ़िया जो है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में हम फिलहाल इतना ही रखते हैं, और यदि हमारा प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप जो है हमारे चैनल से जुड़िए, और जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि सब आपके दोस्त कहीं ना कहीं
जो है वो भी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं आपकी तरह, ठीक है। तो इस बार जो है उन्हें जो है मैथ में यदि अच्छा स्कोर करना है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए और जो है वीडियो देखते रहिए। रेगुलर अपडेट मैं करते रहूंगा, रेगुलर जो है मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। कम से कम दिन में जो है 1-2 वीडियो जरूर मैं बना लूंगा, ठीक है, और आप तक जो है पहुंचाने की कोशिश करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको कुछ भी इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत हो, लग रहा हो कि यहाँ पे इंप्रूवमेंट होना चाहिए, या इससे आप सटीक ऑप्शन तरीका जानते हैं सॉल्व करने का, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से जो है हमारे चैनल को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।